हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का एपिसोड नंबर 7 है। इसमें हमने बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। सभी भाग में सभी जितना मैंने पढ़ाया है, तो ये मूल कर्तव्य जो हमारे हैं कितने हैं, क्या क्या इनके प्रावधान है, कहाँ पर लागू होते हैं, कैसे होते हैं, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं हम देखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेल में भी देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको अपने मूल कर्तव्य ही नहीं पता है तो आपको पता क्या है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सब बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बंद रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ये तो क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। जो मूल कर्तव्य है आपका, इसको हम लोग मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। मूल कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात इसमें ये क्या है कि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का तथा एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। प्रारंभ में इस अध्याय के अंतर्गत केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर यहाँ पर अब इस समय 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया, जो कि है के या टा जिसे बोलते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 51 का टा या के जो भी बोलते हैं, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये आपको ये जानकारी मिल गई। अब कितने मौलिक कर्तव्य हमारे हैं? 11 कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको क्वेश्चन के अंत में बताऊंगा, इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, एक तरफ से और कायदे से, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं और कर्तव्य के बारे में हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप स्किप कर देते हैं। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि जो एग्जाम में आते हैं उनको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मौलिक कर्तव्य आप कहीं से भी आप ढूंढ के याद कर लेंगे और याद होना चाहिए आपको। प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार सभी आपको याद होना चाहिए कितने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने वाली, नहीं बता दिया मैंने क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, तीसरा जो है इसमें 51 का के तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वही बात फिर से आ गई, तो वह आपका 51 का यही बात बार बार आपको आएगी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। फिर देखिए, मूल कर्तव्यों का वो लोग संविधान में कब किया गया था, मतलब कब किया गया था, तो वो आपका 42वें अमेंडमेंट एक्ट में, मतलब कि 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? किसकी संस्तुति में इसको शामिल किया गया था, ये हमको बताना है। दोस्तों, ये जो है आपकी स्वर्ण सिंह समिति, मैंने बताया था ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कब? 42वें संविधान 1976 के समय इसको लागू किया गया था। ठीक है, फिर देखिए, दिया गया है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया? वही क्वेश्चन बार बार आपको आएगा, एक बार मैंने बता दिया, आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 1976 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप हर चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में इतना आप रट लेंगे ये सब चीज़ों को कि कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए क्या होता है, आप जब जाते हैं पेपर देना, आपको क्वेश्चन आता रहता है, पर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, यार यह तो मैं पढ़ा हूँ पर कौन से वाले में ध्यान नहीं आता। इसलिए प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि एक बार मिस्टेक हो जाए तो दोबारा मिस्टेक ना हो। निम्न में से किस एक कमेटी यानी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? वही क्वेश्चन स्वर्ण सिंह समिति कमेटी थी आपकी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, सारे क्वेश्चन बस एक बार एक क्वेश्चन ले लो, वही सब क्वेश्चन हैं। हाँ, कुछ अलग हैं, बताऊंगा आगे में। भारत के संविधान के किस भाग में, मैंने भाग ऊपर दिया भी था, तो किस भाग में है आपको बताना है। तो देखिए, भाग 4 का ए मैंने बताया था, 4 का जो है ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी में, यही आपका जवाब होगा। ठीक, 51 का या 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ये भी आपका सही 42वां, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
भारत में मूल नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का काम है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आपको मजा आ रहा है, सारा सब क्वेश्चन तो हमको आ ही रहे हैं। एक बार इसने बता दिया कि भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 थे, फिर 86वें संविधान 2002 एक जोन से जोड़ा गया। 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा था? वो है शिक्षा का अधिकार। बहुत इजी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। हाँ, तो आपका क्या है 51 का इसमें। ठीक, चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो बस वही बात है। देखिए 42वां, कुछ नहीं पढ़ना, आप देखते रहिए, बस वही चीज़ें आपके पास। 42वें अमेंडमेंट एक्ट के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया हुआ है, किस नाम से जानते हैं हमको ये बताना है। तो वो है आपका मौलिक कर्तव्य। मैंने कहा था ना, मौलिक कर्तव्य हो या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ही बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां। एक क्वेश्चन कितनी तरीके से आ सकता है आपको ये देखना है आज। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, कहीं बीपीएससी, कहीं कुछ, कहीं यूपीएससी, कहीं सीजीएल, कहीं रेलवे, वही बात आई है, पर है क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, वो कौन सा था? जो नया अध्याय जोड़ा गया था वो कौन सा था? तो आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 42वां। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। बस यही आपको याद रखना, सिफारिश कौन सी थी, कौन से जोड़ा गया, उस जो जोड़ा गया वो कौन से उसमें है। तो टा में है 11 का, नहीं 51 का टा में है, कौन सा है, शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए 42वां संविधान कब का है? 1976 का है। फिर देखिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये थोड़ा सा अलग है, पढ़ना पड़ेगा आपको। परमादेश, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, कौन सा इसमें सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बना सकते दोस्तों हम लोग। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाते हैं। परमादेश एक रीट है दोस्तों, जानते हैं आप, परमादेश जो है एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है, जब ये इनका उल्लंघन होता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। ठीक है, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार कभी नहीं हो सकता, जबकि रीटें जो होती हैं वो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका क्या है? सही नहीं है। बाकी देखिए, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर बात हुई कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक की सुरक्षा करना है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए भी आपका है अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का काम में मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है। अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करें, इनमें शामिल नहीं किया गया था। ये जो है अस्पष्टता की बात अनुच्छेद 17 में की गई है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो वो क्या है? देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन की सहायता करना। बाकी सभी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो है आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। आपको अनुच्छेद रटे होने चाहिए, आने चाहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो आने ही चाहिए ना, क्योंकि मैं हर चीज़ को, एक बात को कम से कम कितनी बार बोलता हूँ आपको पता है, तो इसीलिए आपको आना चाहिए। बाकी सभी आपके सामने दिए गए हैं। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये सभी हैं, आपको पता है, पर आपका जो सी है ये आपका नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका करना हमारा मूल कर्तव्य है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमको आना चाहिए। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक, यहाँ पर ये भी आपका सही है, लेकिन अब यहाँ पर दिया गया ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज और अनुसूचित जाति जनजाति वन्य प्राणी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य में
वन्य जीव संरक्षण शामिल किया गया है, आपको ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की बात भी है, ये भी है, दोनों क्वेश्चन दोनों आंसर सही हैं। तो आपको लास्ट में जब वन्य जीव है, क्योंकि स्पष्ट बात इसकी हुई है, अगर ये ना होता तो आप इसको लगाते, लेकिन जब ये है तो पहले इसको लगाएंगे। अगर यहाँ होता बोथ, यानी दोनों होता बी और डी, तो आप उसको लगाते। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जनजाति जो आती है वो मूल कर्तव्यों में उल्लेख इनका हुआ ही नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रध्वज का भी उल्लेख है, परंतु यहाँ पर ओनली राष्ट्रध्वज दिया गया है। अगर यहाँ पर बात होती कि राष्ट्रध्वज का आदर करना, लेकिन अगर नहीं दिया गया कोई बात नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किस अनुच्छेद में शामिल है? आ गया ना, तो आपका अनुच्छेद 51 का काम में शामिल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4 का का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या डी में दिया गया अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसमें कौन एक, यहाँ पर बात हुई कौन एक गलत है, गलत की बात की गई, सभी मैंने ऑप्शन आपके सामने पढ़े हैं। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको पता है 42 अमेंडमेंट जो था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। लेकिन जो मौलिक अधिकारों की भाग हुई है, ये बात हुई है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। आपको पता है अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात हुई है, मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वापस फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? देखिए यहाँ पर बात करते, देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के का तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्य के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर लीजिए। अब ये जो बात हुई स्मारकों की रक्षा करना, ये सब करना, ये कहाँ पर हुई है? मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद, उसमें आप पीछे देखिएगा, एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें में, और अगर नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 49 में बताया गया था कि राष्ट्रीय महत्व जो होते हैं, संस्मारक तथा धरोहर की संरक्षा करना, मतलब राष्ट्रीय महत्व के सभी मंदिर मस्जिद स्मारक की रक्षा करेगा। तो ये अनुच्छेद आपका 49 था। ठीक है, और 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बाध्यताओं या वृद्धि करना था, मैंने सब बताया था। तो यहाँ पर 3 जो हैं वो हैं आपके, लेकिन ये सी है आपका, इसमें सही नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित नहीं है? जब भी आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें जब पूछेगा क्वेश्चन तो नहीं वाला ही पूछेगा, ताकि आपको कंफ्यूज कर दे। तो अपने माता पिता और गुरुओं के आदर करना, ये इसमें शामिल नहीं है। कैसे नहीं? देखिए इसमें सब कुछ शामिल है, लेकिन माता पिता के गुरुओं का आदर करना ये लिखित नहीं है, ये हमको करना होता है, पर यहाँ पर लिखा नहीं गया कि इसमें लिख दिया गया हो। ठीक है, 11 कर्तव्य दिए गए हैं। फिर निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता, ये आपका सुमेलित है। ठीक, ये आपका सुमेलित है। भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 12 से 35 से, अभी ये भी पता है। राज्य के, इसके बाद भाग 4 में राज्य के नीति तत्व, भाग 4 में ये भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, भाग 5 में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य। देखिए 5 में दिया गया है मूल कर्तव्य, जो कि यही सही नहीं है, क्योंकि देखिए एक नया भाग 5 जो 4 का जोड़ा गया था उसमें दिया गया है ये, इसीलिए आपका ये जो मूल कर्तव्य यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? तो ये आपका मूल कर्तव्य में ही बताया गया है। अनुच्छेद 51 का काम में बताया गया है कि आप उसकी रक्षा करें। देखिए अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कितने हैं। देखिए बात यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्ट कुछ समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में, एक सेकेंड जस्ट,
नवंबर 2016 में क्या किया था कि मूल कर्तव्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण होगा और वहां उपस्थित सभी जितने लोग होंगे सम्मान में खड़े होंगे और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। कब हुआ था? नवंबर 2016 की बात है, यह आपको समय याद रखना है। आपको बता दें 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, ये एक फैक्ट था जो मैंने बताया आपको। और अनुच्छेद 51 का काम में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है, सम्मान की बात। ठीक है, और आपको बता दें भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। और एक अनुच्छेद 51 का गा में राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की गई है। तो का बोलिए या उसका का गा है वो है। और बता दें आपको 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। तभी एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में इसके गठित किया गया था कि संवैधानिक बंद होता क्या है, कैसे कैसे होता है। अब हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 11वें कर्तव्य बताएंगे। 11 कितने कर्तव्य हैं? तो पहला देखिए, पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आप सुनिएगा ध्यान से। नंबर 2 में बताया गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक। तीसरा बताया गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है। चौथा बताया गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब हमको जरूरत पड़े तब हम अपने राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवें में भारत की सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें। ठीक है। और प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6 में बताया गया है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। मतलब हमारी परंपराओं का, अपनी जो परंपराएं हैं उनको समझें, उनका महत्व समझें, उनका पालन करें। 7 में बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक। 8 में बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन के सुधार के लिए भावना का विकास करें कि हाँ हर चीज़ की हम लोग बढ़ोतरी करें, अपने देश में शिक्षा का विस्तार करें। 9 में बताया गया है आपको कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो भी है मतलब सबकी संपत्ति जो है, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। पता चले आप कहीं एम्बुलेंस खड़ी है उसको तोड़ना शुरू कर दें, ये आपकी सबकी संपत्ति, इसकी रक्षा करना। ठीक है। 10 में बताया गया है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जो कि राष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छा हो, उसको राष्ट्र को नई उपलब्धियों को छूने में हमारे लिए हेल्पफुल हो। 11 में बताया गया है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की जो आयु होती है वहाँ पर उनको उनके उचित स्थान समझ के अनुसार शिक्षा का प्रदान करें और शिक्षा को जोड़ें, ये उनका अधिकार हो गया है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। मूल कर्तव्य बने कि फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरा एक चैनल है, देखिए दूसरा चैनल भी हमारा एक बनाया हुआ मैं जस्ट अभी, लेकिन उसको मैंने शो नहीं किया हुआ हूँ। लेकिन अभी दोस्तों क्या है, आप क्या करिएगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज नाम से, वहाँ से जाकर के इसको ले लीजिएगा इसका PDF। साथ साथ में हमारा पेज भी है फेसबुक में, वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हर दिन एक नए मोटिवेशन और नए विचार सब लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी आइए, आपका स्वागत है। और दोस्तों अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको सारी हेल्प मिलेगी। और साथ साथ मेरे भाइयों आपको ये मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आप कहीं भी पढ़ते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपको इतना बढ़िया करवाऊँगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।